मोदी है तो मुमकिन है। सियासी मिजाज में भले ही लोगों को यह महज एक नारा लगी, लेकिन हकीकत की जमीन पर इसका असर 7 समंदर पार भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि कतर में गुरुवार को जो कुछ हुआ उससे न सिर्फ सजाए मौत पाने वाले 8 पूर्व नौसैनिकों और उनके परिवार के चेहरे खिले हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों को भी यह राहत देने वाली खबर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए कतर कांड की पूरी कहानी जाननी होगी, कूटनीतिक कोशिशों को समझना होगा, सैकड़ों फोन कॉल्स की इनसाइड स्टोरी जाननी होगी। क्योंकि कतर में फंसे भारतीय नेवी के 8 पूर्व अफसरों की सजा पर रोक ऐसे ही नहीं लगी है। यह भारत की कूटनीतिक जीत की कहानी है। यह पीएम मोदी के कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात और सैकड़ों फोन कॉल्स का ही असर है कि भारत को इस मामले में बड़ी जीत मिली है। इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी जाननी होगी। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दाहरा ग्लोबल केस दरअसल है क्या। 30 अगस्त 2022 को कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। सभी पर आरोप लगा था कि ये इजराइल के लिए कतर की सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी चुरा रहे थे। दाहरा ग्लोबल एक प्राइवेट कंपनी है जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद देती है। अब ये भी जान लीजिए कि वो 8 पूर्व नौसैनिक कौन हैं जिन्हें सजा सुनाई गई थी। उनके नाम और पहचान जान लीजिए। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी रिटायर्ड, कैप्टन नवतेज सिंह गिल रिटायर्ड, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ रिटायर्ड, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा रिटायर्ड, कमांडर सुगुनाकर पकाला रिटायर्ड, कमांडर संजीव गुप्ता रिटायर्ड, कमांडर अमित नागपाल रिटायर्ड और नाविक रागेश रिटायर्ड। इन 8 पूर्व नौसैनिकों के केस में अहम मोड़ तब आया जब कतर की निचली अदालत ने 26 अक्टूबर को इन सभी को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने सजा पर हैरानी जताई थी और कहा था कि वो पूर्व अफसरों के परिवार वालों के संपर्क में है और सभी तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद से इस केस में कूटनीतिक पहल और तेज हो गई। इन पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कतर की एक दूसरी अदालत में मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। जब अपील स्वीकार हुई तब अफसरों की रिहाई की उम्मीद की किरण टिमटिमाने लगी थी। जिसके बाद इसी साल दिसंबर की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। तब भी पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा वाला मामला उठाया गया था। इस मुलाकात के बाद कतर की ओर से नरमी के संकेत मिलने लगे थे और जिसका असर गुरुवार को दिखाई दिया। और अब दाहरा ग्लोबल केस में अपील कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व सैनिकों की सजा कम कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी गुरुवार को अपील कोर्ट में परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। हम शुरू से ही उनके साथ खड़े हैं और भविष्य में भी हर तरह की कूटनीतिक और कानूनी मदद देते रहेंगे। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी की सजा नहीं मिलेगी।